इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए 10th लैक्चर है। तो इस लैक्चर के डिस्कस करांगे बेसिक प्रॉब्लम्स बारे कि जोड़े नमैरिकल बेस्ड होणगियां उन प्रॉब्लम्स के बारे डिस्कस करांगे। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो अपडेट्स के लिए तुसी टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर सकते जे तो ऐप नूं भी डाउनलोड कर सकते जे, जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। सारियां प्रॉब्लम्स नूं एक लैक्चर दे विच करना पॉसीबल नहीं हुंदा, मतलब किन्ने वध तो वध आपां लैक्चर कर सकते हैं, मतलब जिन्ने मर्जी कर लीए लैक्चर सारे थोड़े ने। सो बेसिक चीज़ों नूं समझण दी जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जिहड़ा वा घुमा फिरा के पुछया जाता है। क्वेश्चन कभी भी इदां दा नहीं आएगा कि जिहड़ा तुहानूं इस कोई मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं होणगे। वो तुहानूं मैं दस दांगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके दे नाल क्वेश्चन होर पुछे जा सकते हैं। हुण जिद्दां पहला क्वेश्चन है, इहदे विच की है 2 रजिस्टर ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by 50 volt DC। सब तो पहला की आ आपां देखिया कि 2 रजिस्टर ने, एक दी वैल्यू हैगी आ 4 ohm तो दूजे दी वैल्यू हैगी आ 6 ohm। इनू कनैक्ट किया गया सीरीज दे विच, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। सप्लाइड बाय इहदा मतलब की आ कि जिहड़ा सोर्स है वो कितना है 50 वोल्ट का सोर्स लगा है DC। क्लीयर, इत्थों तक क्लीयर हो गया। हुण उन्होंने की पूछा है, कहते कि 6 वोल्ट के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, मतलब 6 ohm जी रजिस्टर वा उहदे अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, 6 ohm रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, वट इज़ दी वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm रजिस्टर। हुण आपां इस चीज़ नूं फाइंड करना है। टोटल वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट। ये आपां लैक्चर एक मतलब पूरे का पूरा मतलब एक आपां इनू डिटेल च समझ चुके हैं, ठीक है। ये फार्मूलेस मैं तुहानूं करवा दिते ने, इस करके कहना कि जो भी कोई लैक्चर तुसीं अटेंड करते जी, वो फार्मूला जरूर लिखा करो। हुण जिन्हां ने फार्मूलेस लिखे होणगे जां फिर जिन्हां ने लैक्चर ध्यान नाल सुने होणगे उन्हां नूं पता है कि किस तरह आपां इनू सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने हो सकता सॉल्व भी करता होवे। तो ये विच की हुंदा बेसिक, हुण ये आपां की फाइंड करना V2, इनू आपां V1 मान लीए, ठीक है। तो 2 तरीके ने सॉल्व करने, दोनों तरीके तुहानूं मैं समझा दांगा कि किस तरह कर सकते हैं। पहला तरीका की आ कि सिंपल आपां V2 फाइंड करने के लिए V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, जिस वोल्टेज के क्रॉस आपां जिस रजिस्टर के क्रॉस आपां वोल्टेज नूं फाइंड करना है उहदी वैल्यू नूं लिख देना है, तो डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर का सम, मतलब दोनों रजिस्टर नूं आपां सम करके लिख देना है। ये कितना आ गया 50, टोटल वोल्टेज कितनी 50 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 5 6 30 कितनी वोल्टेज ये क्रॉस होएगी 30 वोल्ट, इत्थे कितनी आ जाएगी 30 वोल्ट जी आ 6 ohm रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होएगी, ठीक है। एक तो ये मैथड है। दूसरा मैथड की है, दूसरा मैथड भी सेम इस तरीके का ही है, बस वो की करना आपां पहला आपां टोटल रजिस्टेंस फाइंड करनागे RT, वो कितना आ जाएगा 4 + 6, ठीक है। ये कितना आ गया RT कितना आ गया साढ़े कोल 10 ohm। हुण आपां करंट फाइंड करांगे, करंट का फार्मूला की हुंदा V/R, V कितना है साढ़े कोल 50 वोल्ट तो R कितना है साढ़े कोल 10 ohm, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप नूं कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा है I × R, I दी वैल्यू कितनी है साढ़े कोल 5 एम्पीयर, ठीक है। तो R दी वैल्यू मतलब रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है 6। यदा भी आंसर कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आंसर आ गया। क्लीयर, जिद्दां मर्जी कर दो। हुण ये तुहाडी अप्रोच की होएगी ये तुहानूं पता है, क्योंकि तुहानूं दोनों मैथड्स जिहड़े आ हो सकता किसी नूं ये वाला मैथड आसान लगता हो, किसी नूं ये वाला मैथड आसान लगता हो, ठीक है। इस तरीके नाल जे इहदे क्रॉस पुछ लेंदे, हुण मान लो इत्थे ते इन्हां ने 6 ohm दे क्रॉस पुछी है, तो जे 4 ohm दे क्रॉस पुछ लेंदे तुसीं करना ही टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय 4 ohm दे रजिस्टर, ठीक है कि 20 वोल्ट आ जाएगा। जां इहदा एक होर मैथड हुंदा है, जां इहनूं आपां एक होर तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह आपां सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली एक चीज़ नूं समझण दी जरूरत है। देखो जिहड़ियां टेक्नीक्स ने, ये टेक्नीक्स नूं समझना पएगा, मतलब आपां इस तरह नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नूं देख लिया है जां मतलब करवा दिता है, सानूं अपना दिमाग लगाउणा पएगा। हुण मैं तुहानूं कह दिंदा वां 4 ohm दे क्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, टोटल वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज V कितनी है 50 वोल्ट, V1 + V2 मिला के 50 वोल्ट बननी है, क्योंकि जो ड्रॉप ने वो वोल्टेज सोर्स जिहड़ा साडा हैगा वोल्टेज जिन्नी होएगी उस चों माइनस होणगे, फिर इहदा सम जिहड़ा वा वो 0 होएगा। मतलब जिन्ना साडा जिन्ना सोर्स लगा होया है EMF दा, जो किरचॉफ करंट वोल्टेज ला कहंदा है, किरचॉफ वोल्टेज ला कीता ना आपां, वो की कहंदा है, ते प्लस जिहड़े उहदे विच ड्रॉप हो रहे ने, ठीक है। ड्रॉप की हुंदे I × R, इहदा सम हमेशा 0 रहिंदा है,
ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 0। मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30 ਵੋਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ V1 ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਮਾਈਨਸ 30 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 20 ਵੋਲਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ V2 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਮਾਈਨਸ 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਵੋਲਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ AC ਸਰਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ RL ਜਾਂ RC ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ a circuit consists of 4 resistors 5 ohm 10 ohm 20 ohm 30 ohm connected in parallel supplied by a DC source of 100 volt. Which resistor among the four in the above circuit have least value of current? Have least value of current. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ SSC ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ 5 ਓਮ 10 ਓਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਓਮ 30 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਲਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। I is inversely proportional to R. I is inversely proportional to R. मतलब जिथे R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਓਮ 30 ਓਮ ਦੀ 30 ਓਮ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਘੱਟ ਕੇ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ 30 ਓਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ 5 ਓਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 100 ਵੋਲਟ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 30 ਓਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 5 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 100 ਏ ਤੇ 30 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ 600 ਕਰ ਦੋਗੇ, 200 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ a lamp, a 100 watt 250 volt lamp is connected in series with a 100 watt 200 volt lamp across. ਹੁਣ ਦੋ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋ ਲੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਲੈਂਪ ਲਗਾਤੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ 100 ਵਾਟ 250 ਵੋਲਟ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ 100 ਵਾਟ 200 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ 250 ਵੋਲਟ 250 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ V ਆ, V ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਵੋਲਟ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ V1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ V2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ V/R। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ V/R। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੈ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
बट आर की वैल्यू आपां इहदे चों कैलकुलेट करांगे। ठीक है, पावर का फार्मूला की हुंदा वा वी स्केयर बाय आर। ठीक है, आपां P1, ठीक है, इनू P1 मान लैंदे आ। ठीक है, इनू हुण आपां कैलकुलेट करता कितना आ जाएगा साडा 250 दी स्केयर, ठीक है, 250 वोल्ट है ना, डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर, आर किन डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, क्योंकि इनू मैं इधरली साइड ते लै गया वा। ठीक है, साडा फॉर्मूला नैक्सट की बन गया वा, साडा बन गया आपां क्योंकि आर कढ़नी है, आर कढ़नी है ना, आर नू इत्थे आर लिख लो डिवाइडेड बाय P1। ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 625 ओम। इनू कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 625 ओम। हुण R2 फाइंड करिए। ठीक है, उहदे विच की आ वोल्टेज किन्नी है इहदी 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट की स्केयर किया डिवाइडेड बाय वाट किन्ने ही 100, यदा कितना आ जाएगा 400 ओम। दोनों रजिस्टर आ गए, दोवां नूं प्लस करांगे टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लांगे। 400 प्लस 600 इजिकल टू 625 इजिकल टू 1025 ओम। क्लीयर। आई करंट फाइंड करांगे, आई करंट, आई इजिकल टू वी बाय आर। आर की वैल्यू किन्नी है 1025, आर की वैल्यू किन्नी है 1025। क्लीयर, ये कितना आ जाएगा साडा। ठीक है, वी की वैल्यू किन्नी है, आ वाली आप देखनी है जिहदे क्रॉस दोनों लगे हुए आ। 250 बटा 1025 कितना आ जाएगा 2.44 एम्पीयर, 2.44 एम्पीयर। ये साडा करंट आ गया। ठीक है, करंट कितना आ गया सर्किट दे विचों 2.44 एम्पीयर। हुण आपां V1 फाइंड करनी है। V1 फाइंड करन दा तुहानूं तरीका दस्सिया होया वा, रजिस्टर की वैल्यू हैगी है। ठीक है, I इंटू R कर दो। I कितना है, I 2.44 मल्टीप्लाई बाय पहले दी रजिस्टर की वैल्यू किन्नी है 625। ओके, जो आएगा वो तुहाडा की होएगा, वो ये क्रॉस वोल्टेज होएगी साडी। ठीक है, V1 होएगी साडी, ये आ गई 152.5 वोल्ट। दूजा मल्टीप्लाई बाय 400, ये कितना आ जाएगा 97.6, 97.6 या 5। ठीक है, इन्नी की वैल्यू यदि आ जाएगी। ये की आ साडी 152.5 ये क्रॉस आ गई, 97.5 ये क्रॉस आ गई। बस इस तरीके दे नाल तुहानूं कोई भी चीज़ कह दें तुसीं इहनूं कैलकुलेट कर सकते जी। यदि प्रैक्टिस जरूर कराया करो। ठीक है, जे मान लो सानूं ये पुछ लैणे इत्थे 500 वोल्ट का कर देन, कहण के पहला किहड़ा बल्ब सड़ेगा। ठीक है, वो भी तुसीं कैलकुलेट कर सकते जी, क्योंकि देखो जे मान लो किसी लैंप की जिहड़ी रेटिंग आ वो 250 वोल्ट है। ठीक है, दूजे की भी 250 वोल्ट है, मतलब दोनों 250 वोल्ट के ऑपरेट होंगे, बट उन्होंने जी पावर अलग अलग होएगी, वो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा दोनों लैंपों के क्रॉस। तो वो ओबीएस मतलब पी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी आर दे। ठीक है ना, पावर वधन दे नाल रजिस्टेंस घटेगी। ओके, इस तरह तुम कैलकुलेट कर सकते जी। नैक्सट फोर्थ, द एलीमेंट ऑफ 500 वाट इलैक्ट्रिक आयरन इज डिजाइंड फॉर यूज ऑन अ 200 वोल्ट। ठीक है, मतलब 500 वाट का इलैक्ट्रिक आयरन है, उन्होंने आप डिज़ाइन किया होया वा 200 वोल्ट के चलन के लिए। ठीक है, बट उन्होंने कनैक्ट कर दिता गया वा 240 वोल्ट के नाल। ते हुण दसोगे तो किन्नी आपां इहदे सीरीज़ दे विच रजिस्टेंस जिहड़ी इंसर्ट करांगे। ओके, आप इलैक्ट्रिक आयरन है साडी, ये डिज़ाइन हैगी आ 500 वाट तो 200 वोल्ट के चलन के लिए, बट इनू कनैक्ट किया वा 240 वोल्ट के। ठीक है, हुण आपां इस रजिस्टेंस की वैल्यू कनैक्ट करना है कि जिहदे नाल साडे ड्रॉप इधर हो जाए। ठीक है, मतलब की आ 200 वोल्ट ये क्रॉस रहे तो 40 वोल्ट ये क्रॉस आ जाए। तो हुण आपां कैलकुलेट की करना वा कि इहदी किन्नी मतलब ये अपना इहदी रजिस्टेंस आर की वैल्यू किन्नी होएगी। सिंपल की आ, पहला आपां आई करंट, क्योंकि जिहड़ा करंट है वो तो रेटेड करंट ही उहदे विच फ्लो करेगा। ओके, जिहड़ा मतलब 200 जिहड़ी साडे 500 वाट का जिहड़ा इलैक्ट्रिक आयरन है उहदे विच रेटेड करंट कितना फ्लो करेगा वो फाइंड कर लांगे। P इज इक्वल टू V इंटू आई। हुण आई फाइंड करना वा, आई इज इक्वल टू P बाय V। P कितना वा 500 ते V कितना वा 200। ये कितना आ जाएगा साडे को 2.5 एम्पीयर, 2.5 एम्पीयर आ जाएगा। ठीक है, क्लीयर। हुण आपां आर दी वैल्यू, हुण सानूं करंट का पता चल गया, करंट कितना है 2.5 एम्पीयर है करंट।
तो हुण आपां आर दी वैल्यू फाइंड करनी है। सानूं ये भी पता कि इहदे क्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी 40 वोल्ट। ठीक है, इहदा भी सानूं पता चल गया है। तो आर की है V/I। ठीक है, कितनी आ गई 16 ओम जिहड़ी आ इस रजिस्टेंस की वैल्यू होएगी। ठीक है, इदां दे तुहानूं कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, घर दे विच भी तुसीं हुण मान लो कोई तुहाडा लैंप बार बार सड़दा पिया है, तुहानूं वोल्टेज घटाउण की जरूरत पै जाए तो तुसीं उहनूं घटा सकदे जी। क्लीयर, इह च कोई दिक्कत तो नहीं हैगी। ओके, नैक्सट एक सर्च लाइट है साडे कोल। ठीक है, सर्च लाइट जिहड़ी आ वो 100 एंपीयर लैंदी आ 80 वोल्ट दे उत्ते। इट इज़ टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई। फाइंड दी वैल्यू ऑफ रजिस्टर टू बी कनैक्टेड इन सीरीज। आपां उही उदां दा क्वेश्चन आ गया साडे को फिर कि आपां किन्नी मतलब रजिस्टेंस जिहड़ी ओहदे सीरीज दे विच कनैक्ट करांगे। ठीक है, सिंपल की आ ये रजिस्टेंस कनैक्ट करनी आर, इहदी वैल्यू नूं फाइंड करना है। आ की सर्च लाइट है। ठीक है, इहनूं मैं लैंप दे सिंबल दे नाल करता है। ये च करंट कितना फ्लो करता पिया है 100। करंट उन्हें दसता है सीरीज सर्किट दे विच करंट नूं नहीं चेंज करते, करंट सेम रहिंदा है। तो इनू ऑपरेट कित्ते करना है आपां 220 वोल्ट दे उत्ते। आ सर्किट साडा बन गया है। हुण लैंप दे अक्रॉस किन्नी, सर्च लाइट दे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज होनी चाहिए 80 वोल्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी 140 वोल्ट। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। R = V/I। ओके, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 140 ਵੋਲਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ R ਦੇ ਅक्रॉस ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਨਾ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 140 डिवाइडेड बाय 100 एंपीयर कितना आ गया 1.4 ओम। ये की होएगा साडा आंसर होएगा। समझ के देखो, चीज़ कोई एडी टफ नहीं हैगी। नैक्सट, द मैक्सिमम रजिस्टेंस ऑफ अ रियोस्टैट इज़। एक रियोस्टैट है, रियोस्टैट की एक वेरीएबल रजिस्टर हुंदा है। ठीक है, जिहदे विच आपां रजिस्टेंस की वैल्यू नूं चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जिन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है उन्होंने पता ही है रियोस्टैट की हुंदा है, देखा ही होना उन्होंने जो कॉलेज टाइम प्रैक्टिकल करते होणगे। सो वो की एक तरह का रजिस्टर हुंदा है, वो मतलब जिहदे नाल आपां रजिस्टेंस की वैल्यू नूं घटा वधा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट की तो इहदी जिहड़ी मैक्सिमम रजिस्टेंस हैगी आ वो हैगी आ 4.8 ओम, तो मिनीमम रजिस्टेंस हैगी आ 0.5 ओम। फाइंड दी कंडीशन दी वोल्टेज अक्रॉस दी रियोस्टैट वैन करंट इज़ 1.2। कंडीशन फाइंड करनी है कितनी हो सकती है। सिंपल की है, वोल्टेज ही आप फाइंड करनी ना। V इंटू की हुंदा है I, V = I इंटू R। I कितना है 1.2 तो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4.8। मैक्सिमम की जो आप गल की जाए तो कितना आ जाएगा 5.76 वोल्ट। तो जे आप मिनीमम की, ये मैक्सिमम की आ तो स्माल जिहड़ा वा मिनीमम का वा, इत्थे की आ जाएगा 0.5 इंटू 1.2। 1.2 ये कितना आ जाएगा 0.6 वोल्ट। आ कंडीशनस होणगियां। ओके, पता चल गया ना। सिंपल आप वोल्टेज क्रॉस ही कढ़नी आ। जो मैक्सिमम होया रियोस्टैट मतलब ये की है, इहदे विच वोल्टेज रहेगी साडी। क्लीयर। नैक्सट, what is the resistance between any two corners when 315 ohm resistor are connected to form a triangle। ठीक है, एक आप ट्रायंगल बनाती है ये वाली। ठीक है, A B ते C पॉइंट रखते हैं। 15 ओम यदी वैल्यू कितनी है 15 ओम, यदी वैल्यू कितनी है 15 ओम। हुण किसी दो कॉर्नर दे ਆਪਾਂ मतलब ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਕਾਰਨਰ ਲੈ ਲਏ ਆ A ਤੇ B ਮੰਨ ਲਓ। ਓਕੇ, ਆ A ਤੇ B ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ 15 ਓਮ ਤੇ ਆ 15 ਓਮ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਟ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15 ਓਮ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 30 ਓਮ। ठीक है, 15 ओम तो 30 ओम। तो साढ़े को आपां की कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है 1/15 प्लस 1/30। मतलब जे आपां आर ई क्यू फाइंड करांगे की आ जाएगा साढ़े को 15 × 30 डिवाइडेड बाय 15 + 30।
मैं एक चीज़ बार बार तुहानूं फिर कहना वा जिहड़े भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो एग्जाम नूं क्लीयर करना एक तपस्या वाला काम हुंदा है। सो लैक्चरस नूं स्किप ना करो, ठीक है। कोई चीज़ां मैं कल दसियां होणगियां कि कोई मैं इस तो जिहड़े पुराने लैक्चरस दे विच दसियां होणगियां, इसे तरीके दे नाल बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुसीं मिस कर जांदे जे, ते इत्थे कई बारी तुहानूं समझ नहीं लगनी। जे समझ ना लगी इंटरस्ट लूज होएगा, जे इंटरस्ट लूज होएगा तो फिर ओहदा कोई रिजल्ट जिहड़ा वा इन्ना फ्रूटफुल नहीं हुंदा। ओके, तो यह कितना आ जाएगा 450, यह कितना आ गया 45, ठीक है। कैलकुलेट किया कितना आ गया 10 ओम, यदा आंसर की आएगा 10 ओम आएगा, ठीक है। तुसीं भावें BC भी कॉर्नर लै लो, भावें AC भी लै लो, तो सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ यही आंसर रहेगा। क्लीयर। नैक्सट है कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ 2 रजिस्टर ऑफ वैल्यू 100 ओम कनैक्टेड इन पैरलल अक्रॉस, ठीक है। ये आपां पार कढ़नी है, पार की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, ये आपां की है पार की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 रजिस्टर किन्ने ने 2, कनैक्टेड इन पैरलल अक्रॉस 100 वोल्ट, पावर टेकन बाय 2 रजिस्टर्स, ठीक है। तो इनू आप किद्दां कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरलल दे विच लगे हुए आ, ठीक है। मान लो एक रजिस्टर आ लगा हुआ वा 100 ओम का, ठीक है। एक रजिस्टर आ वाला लगा हुआ है 100 ओम का, दोनों पैरलल लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही है साढ़े कोल V, ठीक है। एक ही है साढ़े कोल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये की आपां हुण किद्दां इनू कैलकुलेट करांगे पावर कितनी होएगी, ठीक है। पावर नूं कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा वा 100 स्केयर डिवाइडेड बाय 100 ओम, ठीक है। कितना आ गया 100, ठीक है। 100 वॉट, ठीक है। 100 वॉट ही आ जाएगा ना, ठीक है। कैलकुलेट दी पावर टेकन बाय ईच ऑफ 2 रजिस्टर्स, ठीक है। कितनी आ जाएगी यदि 100 वॉट, कितना आ जाएगा 100 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। 2 रजिस्टर कनैक्टेड ने, कितनी वैल्यू आ 1.2 किलो ओम, तो दूसरे की वैल्यू भी कितनी आ 1.2 किलो ओम, तो यदा कंबीनेशन इस तरीके दे नाल कीता वा इन्हें 3.3 किलो ओम। तो फाइंड की करना ये टोटल रजिस्टेंस, सब तो पहला जो सीरीज से लगे वो प्लस हो जाएंगे, एक कितना आ जाएगा 2.4 किलो ओम, ठीक है। ये पैरलल जो रजिस्टर लगेगा 3.3 किलो ओम आ गया, ओके। तो टोटल रजिस्टेंस आप फाइंड कर लेना है। टोटल रजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला की होंदा वा 2.4 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 3.3 इज इक्वल टू, जो इन कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा साडा 1.389 किलो ओम, या फिर और 1399 ओम, ये वाला साडा आंसर आएगा, ठीक है। किलो ओम दे विच लिख सकते, या फिर इनू आपां ओम दे विच भी लिख सकते हैं, ठीक है। नैक्सट एक ही है इलैक्ट्रिक बल्ब है जिहदी रेटिंग A आ, तो जो आप इनू 180 वोल्ट के नाल करांगे तो वो जी आउटपुट वा बल्ब की वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, ठीक है। सब तो पहला तो आप ये कैलकुलेट ये तुम खुद कर लियो, इस पहला आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे ये नाल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा वो तुहाडी R की वैल्यू होएगी, ठीक है। फिर उस तो बाद तुसी इनू 180 वोल्ट के नाल कैलकुलेट करना है P नू, वो क्या आएगा V स्केयर बाय R, ठीक है। ये इस तरीके तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज लगने ये, पहले आप रजिस्टेंस कढ़ लैनी है लैंप की, फिर उन्होंने 180 वोल्ट के क्रॉस ला के आप पावर नूं कढ़ लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।